हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आप लोगों का अजीत सर विज्ञान विद मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम फिजिक्स शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की, और जिसमें हम सेकेंड चैप्टर से शुरुआत करने वाले हैं। सेकेंड चैप्टर किसके हिसाब से? तो एनसीईआरटी के हिसाब से। और सेकेंड चैप्टर का नाम क्या है आपका? तो सेकेंड चैप्टर का नाम है आपका, क्या नाम है जी? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। जो हमारे क्लास के बच्चे बता रहे हैं, मोशन इन, बोलो भाई, हाँ, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी चैप्टर को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डायमेंशनल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो खैर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट को समझने वाले हैं। समझ बात है, क्योंकि इसके बियॉन्ड बहुत सारे कंसेप्ट अभी छुपे हुए हैं। ठीक है, जैसे यदि हम बात करें, इस चैप्टर को शुरुआत किया जाता है तो इससे पहले आपकी बात जब भी होगी तो इन जनरल टर्म में टीचर एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, उसे बोलते हैं मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स। ठीक है जी, पढ़िए आप। अब मैकेनिक्स है क्या भाई? तो यदि हम बात करें किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशन है, क्या है? मोशन है। मोशन ऐसे ही तो हो नहीं रहा हवा में। उस मोशन को होने के पीछे बहुत सारे क्या हैं? प्रिंसिपल हैं, लॉज हैं, और उसके पीछे कुछ अलग अलग टाइप के क्या हैं? क्या है? महाबली हैं। और महाबली के रूप में कौन है भाई? जैसे फोर्स हो गया, जैसे टॉर्क हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया। ये सारे फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? उस चीज, उस मोशन को होने के लिए क्या कर रहे हैं? उसके कॉज है। क्या है? कॉज है। यानी कि जो मोशन हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है? फोर्स का है। टॉर्क का हो सकता है, इंपल्स का हो सकता है, मोमेंटम का हो सकता है, या फिर इन सब के जो प्रिंसिपल हैं या लॉज हैं उनका कहीं ना कहीं उसमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली क्या है? इन्वॉल्वमेंट है। समझ में बात है। तो मैकेनिक्स है क्या बेटा? तो ये है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ये क्या है? एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals with the motion of object, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन कैसे? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्फ्लुएंस की स्पेलिंग गलत हो रही है, देख रहे हो? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्सेज, टॉर्क एंड अदर लॉज एंड प्रिंसिपल्स। क्लियर हो गई बातें? जो भी मोशन हो रहा है, ठीक है, वो उसको पैदा करने वाला कौन कारक है, उसके इन्फ्लुएंस में जब हम मोशन को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिक्स बोलते हैं। क्लियर हो गई बातें? अब बात ये है कि भाई साहब ये जो मैकेनिक्स है ना बेटा, ये उन्हीं की बात करता है जो फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है? फिजिकल क्वांटिटी, जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात है? जिनको आसानी से मेजरमेंट किया जा सकता है, उन्हीं के रेफरेंस में पूरा मैकेनिक्स अप्लीकेबल है। उन्हीं के मोशन को हम क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर कट? कोई आपत्ति है यहाँ पे किसी को? नहीं ना समझने में? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। आगे कहां चलना है? थोड़ा सा ये आ जाए लय में। ठीक, आगे अब समझना है कि हम कौन सा मैकेनिक्स का पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो यदि मैकेनिक्स के पार्ट को हम देखें अपने सिलेबस के हिसाब से, वैसे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग इसके टाइप्स डिवाइड किए गए।
लेकिन यहाँ पे हमारे लिए मैकेनिक्स के दो टाइप्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं? दो टाइप्स मिलते हैं। कौन कौन से भाई? तो एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेमेटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। दूसरा क्या है बेटा? डायनेमिक्स। समझ में आ गई बात है? अब बात यह है कि सर मैकेनिक्स में तो हम मोशन को ही समझ रहे हैं, तो इसमें भी हम मोशन को ही समझेंगे। यानी काइनेमेटिक्स भी क्या है? मोशन की बात करने वाला है और ये भी मोशन की बात करने वाला है। लेकिन काइनेमेटिक्स में जब हम मोशन की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा? मोशन की। दोनों लाल लाल है क्या? हरा पीला नीला करते हैं कुछ। इसमें भी क्या करने वाले हैं? बात मोशन की। इसमें भी किसकी बात होगी? मोशन की। ठीक है, लेकिन दोनों के मोशन में अंतर क्या है? यहां पे ऑब्जेक्ट का केवल मोशन देखा जाएगा विदाउट कंसीडरिंग दी विदाउट कंसीडरिंग दी विदाउट कंसीडरिंग दी कॉज ऑफ मोशन। मोशन, अरे यार ठीक है जी। अब बिना ये कंसीडर किए कि वो मोशन कैसे पैदा हो गया, फोर्स के हेल्प से हुआ है, टॉर्क के हेल्प से हुआ है, या फिर कैसे वो जनरेट हो रहा है, इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है। काइनेमेटिक्स वो ब्रांच है। समझ में आगे बातें आप लोगों को? कोई दिक्कत है? लेकिन डायनामेटिक्स में क्या होने वाला है भाई कि डायनामेटिक्स में हम चर्चा करेंगे कि जो मोशन आ रहा है उसके पीछे किसका इन्फ्लुएंस है। समझ बात है? किसने उसको उकसाया कि ये मोशन को वो पाया। क्लियर हो गई बातें? कोई आपत्ति है साइना जी? बोलिए जी। आप लोग खुल के बातें कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा कैमरा और मेरा माइक सतर्क है, आपकी आवाज को कैप्चर नहीं करेगा। ठीक है जी, आगे चलें। यदि कर भी लिया तो अच्छी बात है, इतनी अच्छी प्यारी आवाज है आप लोगों की, लड़कों को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है जी, खैर सबके अच्छे क्या आवाज। तो इतनी बातें क्लियर हो गई आप लोगों को? डायनेमेटिक्स में लिखना पड़ेगा क्या डिफिनेशन? नहीं। क्यों? क्योंकि डायनेमेटिक्स का मतलब क्या हुआ? जिसमें हम क्या करेंगे? मोशन के साथ साथ उसके कॉजेज को भी क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। अब कॉजेज में क्या क्या है बेटा? तो यहाँ पे कॉजेज लिखे गए नहीं। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं? फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, बोलो जी हाँ हाँ, ये सारे फैक्टर्स हो सकता है। कोई आपत्ति है? किसी को पानी दीजिएगा तो पहुंचे। क्या हो गया? बोलिए। नहीं समझे क्या आप? हाँ, इसका मतलब ये कि कॉज ऑफ मोशन क्या क्या हो सकता है? फोर्स हो सकता है, टॉर्क हो सकता है, इसको हम कंसीडर। क्या मतलब है हमें? मोशन हो रहा है तो हो रहा है अकॉर्डिंग टू काइनेमेटिक्स। इट डज नॉट मैटर कि फोर्स क्या कर रहा है, टॉर्क क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कैसे लग रहा है, क्या चीज है। खैर एक्सेलरेशन की बात होगी इसमें, ठीक है, फोर्स की बात नहीं होगी। ठीक है, आगे चले क्या? क्या हुआ बच्ची मुस्कुरा रही है? अब यदि हम आगे चलें, थोड़ा सा इसको इरेज कर लेते हैं, स्पेस बनाते हैं। मोशन इन 1D। अब देखो, यदि हम बात करें तो यहां तक तो चीजें क्लियर हो गई। अब बात सबसे बड़ी लड़ाई इस चीज की आती है कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। मोशन क्या है, रेस्ट क्या है। तो यदि हम बात करें मोशन की, रेस्ट की, क्या कोई इंसान चल रहा है तो जरूरी है मोशन में है किसी के रेस्पेक्ट में? मैं यदि चल रहा हूं तो जरूरी ये है कि मैं सबके लिए मोशन में हूं? नहीं जरूरी है। कैसे? अब खोल लो इसको, एसी का हवा आने दो। अब मैं मूड में आ चुका हूं। ठीक है जी। जो लोग आपको आसपास से ऑब्जर्व कर रहे हैं उनके लिए आप मोशन में, बट अगर कोई चीज लाइक आपसे बहुत ज्यादा दूर है, जरूरी नहीं है।
चंदा मामा तो हमें दिखाई देते हैं ऐसे 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 नाचते हुए, नहीं देखे हो चंदा मामा घूमते हुए दिखाई देते हैं, सूर्य भगवान दिखाई देते हैं ऐसे ऐसे जाते, वो तो मौसम ही नहीं करते हैं। सूर्य चक्कर लगाता है धरती का, धरती चक्कर लगाती है सूर्य का। हाँ? ये कह रही हमें थोड़ी दिख रहा, आंखों से देखे तो नहीं दिखाई देता सूर्य, अभी यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुंच गया है, तो कौन चक्कर किसका लगा रहा है? क्लास 6 की जियोग्राफी नहीं पढ़ी थी क्या? ठीक है जी, तुम बताओ जी क्या कर रही हो? सूर्य चक्कर लगाता है कि धरती चक्कर लगाती है? धरती चक्कर लगाती है, तो सूर्य भगवान क्यों घूमते हैं ऐसे? तो बात ये है बेटा कि मोशन और रेस्ट ये दोनों ही क्या है? रिलेटिव टर्म। क्या है? रिलेटिव टर्म। ये किसके रिस्पेक्ट में हम किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। क्या? उस पर डिपेंड करता है। समझ में आगे मेरी बात है? किसी ट्रेन की बोगी में दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, क्या है? एक भाई साहब यहां है, दूसरे भाई साहब, और एक भाई साहब बढ़िया हल चला रहे हैं खेतों में। हरियाली नहीं है यहाँ पे लेकिन, ठीक है जी, घास यहाँ पे उगा देते हैं। इतना तो सीखे थे हम लोग जब सीनरी बनाते थे, ठीक है जी, जब बनाया बोला आता था सीनरी बनाओ, पहाड़ बनाने, बर्ड्स बनाने, ठीक है, ये सब चीजें हम सीख चुके थे। घास लग रहा है ना, नहीं लग रहा है तो लगाना है। तो अब समझिए भाई साहब जी हल चला रहे हैं, इनके गांव के तरफ से ट्रेन गुजरी, ये दोनों भाई साहब यहां बैठे हैं। क्या ये भाई साहब को ये चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये भाई साहब को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्या ये भाई साहब को चलते हुए दिखाई दे रहे हैं? मौसम में दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं। तो ये पूरा गेम ही किसका है? ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वर कहां से किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है। समझ में आई बात है? नहीं क्लियर हुआ क्या? जैसे मान लो मैं भी दौड़ रहा हूं, आप भी दौड़ रहे हैं, दोनों का रफ्तार सेम है और पूरा दुनिया का फ्रेम सेम है, हरा हरा है सब, हर एक टाइप का पत्ता वत्ता सब कुछ सेम है। अब हम दोनों दौड़ रहे हैं, कुछ चेंज हो ही नहीं रहा, आसपास का सराउंडिंग में कोई चेंजेज हो ही नहीं रहा। तो जब हम भी दौड़ रहे हैं सेम रफ्तार से, तुम भी तेम, तो भैया दोनों क्या है? पैरेलली सेम पोजीशन पे है ना। हम भी एक कदम रख दे, तुम भी एक कदम, कहां पे? सेम पे। तो हम दोनों एक दूसरे को क्या देखेंगे? रेस्ट में देखेंगे। हमें लगेगा ही नहीं कि हम दौड़ रहे हैं। सही बात है, क्योंकि सराउंडिंग का भी फ्रेम क्या है? सेम है, एक ही कलर की दीवार है पूरी, पता ही नहीं चल रहा है कहां मूवमेंट और कहां मोशन हो गया। कई बार आप लोग ट्रेन में चढ़े होंगे, ट्रेन में चढ़े हैं तो आप लोग की ट्रेन रुकी रहती होगी, और मान लो आप हेड डाउन करके एकाएक उठे और कोई लगता है प्लेटफॉर्म ही भाग रहा है। ऐसा नहीं हुआ आपके साथ? मान लो बगल में एक ट्रेन है, आपकी यहां पे ट्रेन है, आपकी ट्रेन रुकी हुई है या आपकी ट्रेन चल दी है और आपको लगेगा आप वाली रुकी हुई है, सामने वाली ट्रेन चल रही है। ट्रेन में चढ़िए कभी, ये ऑब्जर्व किया है? हुआ है ना? ऐसा क्यों होता है? तो रिलेटिव परसेप्शन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परसेप्शन। जब आप चल रहे थे, अब अपने आप को आपने रेस्ट में मान लिया। क्या मान लिया? तो सामने वाला क्या हो गया? मोशन में हो गया। क्या हो गया? मोशन में हो गया। समझ बात है? आप रुके हुए थे और सामने वाला चल रहा था, लेकिन आप अपने आप को मान लिया कि आप पीछे भाग रहे हैं। क्या भाग रहे हैं? पीछे भाग रहे हैं। तो वाला क्या हो गया? रेस्ट में हो गया, क्योंकि दूरियां तो चेंज हो ही रही ना। अब आपने क्या मान लिया कि जिस रफ्तार से वो भाग रहा तो उस रफ्तार से आप पीछे भागने लगे। तो जब पीछे भागे तो उसको पीछे ढकेल दिया आप उतना, तो ए आगे गया तो ए पीछे हो गया, तो वो तो जीरो हो गया ना। अब आप पे क्या हो गया? निगेटिव का ए आ गया, तो आप पीछे भाग रहे हो। तो समझ बात, मोशन जो है वो क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट है। क्या है? रिलेटिव कंसेप्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्या? ऑब्जर्वर कहां से और कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, इस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट मोशन में है या फिर रेस्ट में। समझ में आगे बातें कि नहीं? आगे कोई दिक्कत बोलो, कोई आपत्ति है यहाँ पे? तो नहीं ना। अब यहां से डिफिनेशन की शुरुआत होगी, किसकी? मोशन की और रेस्ट की।
तो जब भी हम मोशन को डिफाइन करते हैं तो आपके स्कूल में मास्टर जी लिखवाए होंगे, क्या लिखवाया है? एनीथिंग्स या एनी ऑब्जेक्ट which changes its position with respect to change in time is known as motion। लेकिन क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? क्या ये कंप्लीट डेफिनेशन है? बोलो भाई। नहीं, ये कंप्लीट नहीं है, क्योंकि ये बात होती है मोशन के किसके? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। तो ऑब्जर्वर इस चीज को ऑब्जर्व करे तब जाकर क्या होगा? ऑब्जेक्ट मोशन में होगा। तो यहां पे और क्या होना चाहिए बेटा? विद द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर। समझ में आ गई बात है? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसका लेना पड़ेगा? ऑब्जर्वर का। यदि ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन, क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट चेंज कर रहा है पोजीशन को विथ चेंज इन टाइम, देन इट विल बी इन मोशन। क्लियर की बात है? तो इसको हम एग्जैक्ट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? विद द under the observation of observer, if object changes its position with respect to change in time is known as motion। समझ में आ गई बात है कि नहीं आ गई? कोई दिक्कत है यहाँ पे? पल्ले पड़ गई पूरी बात है? कुछ खास चेंज नहीं है, बस यहाँ पे ऑब्जर्वेशन के ऑब्जर्व की बात, क्या ऑब्जर्वर के ऑब्जर्वेशन की बात कर रही है। कोई आपत्ति जी यहाँ पे? अब आगे रेस्ट की बात है। तो रेस्ट में क्या हो जाएगा बेटा? जब कोई ऑब्जर्वेशन में यदि ऑब्जर्वर जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है उसके सेंस में यदि ऑब्जेक्ट पोजीशन को चेंज ना करे विथ चेंज इन टाइम, तो उसे हम क्या कह देंगे? रेस्ट। लिख लो अपने शब्दों में, फटाक से 10 सेकंड में लिखो तो। सर कहाँ है केमिस्ट्री वाले? चल रहा है जी पेपर? ठीक है, बढ़िया है ना एकदम? 50 के 50 हैं? 40 20 10? सर मेरे 40। बहुत बढ़िया बेटा। तेरे क्या 50 आ रहे हैं क्या? पता करो। हाँ जी, हो गया? हटा दे? गजब बे। चले आ गया? अब देखो भाई, देखो ये सब चीजें कुछ खास टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, बट यू हैव नीड टू नो इट। व्हाट? आगे चलें जी। अब देखो भाई, बात करते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट भाई 3 तरीके का होता है। एक तो 1D मोशन होता है, एक होता है 2D होता है, एक होता है 3D होता है। ठीक है? 1D क्या होता है भाई? तो स्ट्रेट लाइन में होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन इज नोन एज
वन डी मोशन। कोई पाप किसी को? इसी को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। समझ में आगे बात है? याद रखना रेक्टिलिनियर शब्द, ठीक है। वैसे तो हर एक शब्दों में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है? थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन चल क्या है। 2D मोशन का मतलब क्या हो गया? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन प्लेन क्या कहलाएगा? ठीक है जी, 2D मोशन। 3D मोशन क्या हो गया? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन स्पेस। चलें जी, कोई आपत्ति किसी को हो तो बताइए फटाफट। अब समझते हैं भाई कि 1D मोशन कौन कौन है। 1D मोशन कौन कौन है? तो 1D मोशन वो है जिसमें ऑब्जेक्ट क्या हो? स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे। किसमें करे? स्ट्रेट लाइन या फिर स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, उसे हम क्या कहेंगे? जिसे ट्रकवा क्या करता है? सीधे रास्ता पे ही तो चलता है ना। साइकिलिया क्या करती है? सीधे रास्ता पे ही तो चलती है ना। मोटरसाइकिलिया क्या करती है? वो भी सीधे रास्ता पे चलती है। आप कैसे चलते हो? उबड़ खाबड़ चलते हो क्या? अभी तो सीधे ही चलते हो ना, कि पैर लड़खड़ा जाते हैं। बोलो भाई साहब जी। तो यानी कि जो भी मोशन स्ट्रेट लाइन में, उसे हम क्या कहेंगे? 1D मोशन कहेंगे। क्लियर होगी बात है? 2D मोशन वो मोशन जो प्लेन में हो। क्या हो? प्लेन में हो। जैसे हम बॉल को फेंकते हैं तो वो एक्स में भी जाता है, वाई में भी जाता है। बोलो हाँ, बोलो भाई। आगे भी जाता है और ऊपर भी जाता है। नहीं जाता है क्या? ऐसे ही बॉलर से बैट्समैन तक पहुंच जाता है क्या? और कुछ ऊपर भी उठते हुए जाता है कि रगड़ते हुए जाता है जमीन को। ये करिए, हम तो ऐसे ही फेंकते हैं। ऐसे वाला कौन कौन है? ऐसे वाला कोई नहीं है। लड़कियां तो ऐसे ही फेंकती हैं। कभी मंदाना को देखो, फिर पता चलेगा कैसे फेंका जाता है। ठीक है, कैसे हाथ ऐड करके। ठीक है जी। अबे क्रिकेटर है रे मंदाना, तुझे यूट्यूबर दिखाई दे रही है? चल जी आगे, यूट्यूबर कह रही है। हाँ, स्मृति मंदाना है ना। ठीक है जी। तो उनको देखिए, फिर पता चलेगा कैसे बॉलिंग करना होता है। तो ये वाला एक होता है आप लोगों का। ठीक है जी, इसे बातें छोड़ दो, फेंकना कैसे शुरू करो। ठीक है, चलो आ जाओ आगे। तो भाई जो बॉलिंग में जो भी हम करते हैं वो क्या हो गया? 2D मोशन हो गया। क्या हो गया? 2D मोशन। अब यदि हम बात करें 3D मोशन की, तो 3D मोशन में क्या आ जाएगा आपका? 3D मोशन में क्या आ जाएगा? क्या आएगा बच्ची? तो 3D मोशन में आ जाएगा, जैसे कि आपकी बटरफ्लाई है, वो रैंडम मोशन करती है ना। कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई, कभी ऐसे गई। यानी कि वो ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। तो 3D में क्या होगा? एक्स भी हो, वाई भी हो और जेड भी हो। सही बात है। इंसान भी कुछ वैसा ही है। समझ में आते हैं? तो ऐसे तो बात करें तो सारे ऑब्जेक्ट ही 3D मोशन कर रहे हैं। ट्रकवा जब ब्रेकअप पे जा रहा है तो क्या कर रहा है? ऊपर जाता है, फिर कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है। लेकिन हम मान के चलेंगे ट्रक जो जा रहा है वो सीधा ही जा रहा है। सही बात है। इस चीज को, रेफरेंस को समझेंगे कैसे हम मान के चल रहे हैं। क्लियर बात है? कोई डाउट है इसमें? टू डी में स्ट्रेट में नहीं चल रहा है, बॉल सीधा भी तो जा रहा है, केवल ऊपर ही जा रहा है। यानी कि 3D में सब होने के साथ साथ एक जेड वाला भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जेड वाला भी आ जाएगा। कोई आपत्ति बच्चे? आगे चले। अब कुछ खास नहीं है, बस जान लो कि ये चीजें होती हैं। तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आपत्ति? तो हमें क्या पढ़ना है एक्चुअली? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। यानी क्या पढ़ना है? मोशन इन 1D स्ट्रेट लाइन। मोशन इन क्या पढ़ना है? 1D। समझ में आ गई बात है?
तो शुरू करते हैं भाई, मोशन इन 1D, हेडिंग डाल लो, मोशन इन 1D। मैं लिखूंगा स्ट्रेट लाइन। अब देखो, बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी हैव टू नो सम टर्मिनोलॉजी which is totally related to this topic and chapter. Not only this topic and chapter but the whole physics. Okay, हर एक फिजिक्स में उसका काम आने वाला है। क्या क्या पॉइंट है भाई? पहला पॉइंट है पोजीशन। क्या पोजीशन? पोजीशन क्या होता है? हाँ? इसी को हम क्या बोलेंगे भाई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोल देंगे। क्या बोल देंगे? वैसे अलग है, पोजीशन का मतलब ये हुआ बेटा, दी पॉइंट फ्रॉम विच पार्टिकल्स स्टार्टेड मूवमेंट, जहां से पार्टिकल क्या कर रहा है? मूवमेंट को परफॉर्म करना शुरू किया। समझ तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोजीशन। अब वो पोजीशन दो हो सकता है। क्या हो सकता है? दो हो सकता है। एक इनिशियल पोजीशन होगा, एक फाइनल पोजीशन। इनिशियल जहां से मूवमेंट उसकी शुरुआत हुई, और फाइनल जहां पे तक हमने खत्म नहीं हो गई, जहां तक हमने स्टडी करना बंद कर दिया, वो पॉइंट जहां पे जाके हम स्टडी करना बंद कर दी, वो पॉइंट जहां तक हमने डेटा को कलेक्ट किया। समझ की बात है? तो पोजीशन क्या क्या होंगे तुम्हारे? इनिशियल और फाइनल। मेरे ख्याल से पता होगा आप लोगों को, पता है ना? ये क्लास 9 का है भाई, इसमें भी डाउट है क्या? हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब सिंपल सा होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट। क्या होता है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट, द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड टू ऑब्जर्व दी मोशन या चेंजेज इन ऑब्जेक्ट या चेंज इन स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लिख लो, द पॉइंट, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लिखो, द पॉइंट फ्रॉम विच वी स्टार्टेड to observe the point from which we started to observe the change in state of object or motion of object। ठीक है जी, आगे चलें। ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे बाल थोड़ी ज्यादा है क्या? भाई ये कपड़ा क्यों उठा लिया? हम तो काफी ज्यादा इनोवेशन, मतलब कि काफी ज्यादा हमारा वो हो चुका है ना, तो टेक्निकली चीजें डेवलप्ड हो चुकी हैं। स्टिल में अभी कपड़े उठा रहा हूं पूछने के लिए, वो बड़ी सोचने वाली बात है। ठीक है भाई, ये क्या हो गया कैमरे को? आजा आजा, ठीक तो है? फोकस ले रहा है क्या? मैनुअल कर दूं? अब शायद लिए रहेगा। ठीक है चलो, तो देखो भाई, अब हमारा टर्मिनोलॉजी शुरू होने वाली है पोजीशन से। पोजीशन अब कैसे लेते हैं उसके बिहाफ पे आपने दो टर्म पढ़े होंगे, एक होता है डिस्टेंस और दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में काफी कुछ बतलाना है नहीं आपको, बच्चे से अब बड़े हो चुके हैं और ये बचपन में पढ़ाया जाता था।
इफ यू ऑल रिमेम्बर। ओके, रिमेम्बर है आप लोगों की नहीं है? बचपन में ही पढ़े थे ना, अब तो बचपन के से 55 तक हो गए हो तुम लोग। तो आप लोग इस चीज को कहां पढ़े थे? बचपन में। ठीक है, तो आपने पढ़े थे जब, तो आपको बताया गया था डिस्टेंस का मतलब क्या होता है। हाँ, नॉर्मल दो शब्दों में मास्टर यदि आलसी होगा तो ये बोलेगा टोटल पाथ लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या? टोटल पाथ लेंथ ऑफ टोटल पाथ लेंथ, सिंपल सा ये बोलेगा। ये क्या बोलेगा भाई डिस्प्लेसमेंट में जब वो आलसी होगा तो? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या स्पेलिंग भी गलत लिखेगा क्या? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, थोड़ा लंबा लिख लेते हैं, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई आपत्ति है किसी को? यहां तक कोई आपत्ति है तो बता दो। दिक्कत नहीं ना? अब टोटल पाथ लेंथ क्या कहलाता है? डिस्टेंस। अब ये टोटल पाथ लेंथ किसके द्वारा, कौन सा पाथ लेंथ? तो कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। किसके द्वारा? ऑब्जेक्ट या बॉडी के द्वारा जो टोटल पाथ लेंथ कवर्ड होगा उसी को हम क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। समझ में आ गई बात है? कोई आपत्ति? जैसे बात करते हैं कि मान लो छुटका बबुआ के लिए कोई खिलौना आया, ये क्या हो रहा है? बोर्ड पे चला गया है तो आ जाओ जी। कोई बात नहीं, सब अपने परिवार के हैं, देखने वाले भी हैं भाई। ठीक है, नो वन इज गैर। क्या करिए? हाँ? क्या हुआ था? थूक दिया था, खांसी आ गई थी ना। आगे चलते हैं। कमाल है, कृपया करके ये सब आप देखें, पेरेंट्स को ना दिखाएं वीडियो में। ठीक है, आगे चलता है। तो मान लो छुटका बबुआ तुम्हारे घर का ए से चला और उसको मन किया कि हम इसी पे चलेंगे, क्योंकि उनको तो उल्टी हरकतें ही करनी होती हैं। ठीक है भाई, वो ऐसे चला, क्या हुआ? ऐसे चला, ए से बी पहुंच गया। कहां पहुंचा? ए से बी पहुंच गया। अब बात ये है कि जब डिस्टेंस पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब सिंपल क्या है? टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ। अब आपको देखना है कि किस पाथ से चला है, उस पे इंच टेप भिड़ाना है और उसको क्या करना है? मेजर कर लेना है। क्या करना है? मेजर कर लेना है। क्लियर होगी मेरी बातें? कोई दिक्कत इस बात में पहुंच जी? आपत्ति है किसी प्रकार से? अब मान लो कोनो बबुआ है, ये एक्स वाई है, ये है। अब यहां से उसको यहां जाना है, ए से वो कहा, हम तो ऐसे जाएंगे। क्यों चक्कर मार रहे हो बेटा? क्योंकि रास्ते में किसी का घर पड़ता है। ठीक है, तीसरी मंजिल पे हम भी वेट करते रहते हैं, सामने वाला भी। क्लियर की बात है? पहुंचना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्लॉक मार दिया जाऊंगा मैं। तो इधर से घूमते हुए क्या हुआ? आधे घंटे में घर पे पहुंच रहा है। हालांकि उसका रास्ता क्या है? उसका रास्ता क्या है भाई? तो उसका रास्ता सीधा ए से बी पॉइंट ये वाला है। क्या है? ये वाला है। दिख रहा है? यानी कि उसको जाना सीधा था, लेकिन देख रहे हो भाई साहब, ब्लॉक न मारा जाऊं उसके चक्कर में कितना घूम रहा है वो हैं? पहले पापा का जूता कितना भी पड़ जाए। ठीक है जी। तो जब वो इस पाथ से गया तो डिस्टेंस की बात की जाएगी, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? जिस पाथ से गया वही वाला क्या होगा? डिस्टेंस होगा। यानी कि ऐसे 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 जो घूम के गया है क्या होगा? डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा? जो इनिशियल पॉइंट है और जो फाइनल पॉइंट है, बस उसको क्या कर दो? टच कर दो। क्या कर दो? एक सीधी लाइन से जोड़ दो। क्या कर दो? सीधी लाइन से जोड़ दो। वही क्या हो जाएगा?
डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही यहां पे ए से बी तक का क्या निकालना है, तो हमें क्या करना है यहां पे बेटा? कुछ नहीं करना है कि यहां से जहां से चला है, जहां से चला है वहां से एक सीधी लाइन लो और क्या करो? फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। अब ये मत देखो कि वो कहां चाय पिया है, कहां कॉफी पिया है, कहां किसी के साथ बैठ के फिल्में देखा है, उससे मतलब नहीं रखना। समझ में आगे मेरी बात है? अच्छा, ये बात कैसे बोल दी है? जैसे मान लो चला है ऐसे, गया यहां पे, पहले चाय पिया दोस्तों के साथ, फिर यहां से उठा, फिर गया यहां पे, किसी को पिकअप किया, फिर इधर गया, कॉफी पिया, फिर यहां से गया, मूवी देखा। अब आपसे पूछे कि ये बताइए, ए से चला, बी पे पहुंचा, सी पे पहुंचा, डी पे पहुंचा, ई पे पहुंचा, एफ पे पहुंचा। अब आपसे यदि डिस्टेंस पूछे, क्या पूछे? डिस्टेंस। तो व्हाट वी हैव टू डू, तो पहले इंच टेप से ए बी वाला नापेंगे, फिर उसमें क्या ऐड करेंगे? बीसी वाला ऐड करेंगे, फिर क्या ऐड करेंगे? सीडी वाला ऐड करेंगे, फिर क्या करेंगे? डी वाला ऐड करेंगे, फिर ईएफ वाला ऐड करेंगे। ठीक है जी। अब इस सबको ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? डिस्टेंस। लेकिन यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या करना है? नथिंग यू हैव टू डू, जस्ट ज्वाइन ए पॉइंट एंड एफ पॉइंट। नहीं मतलब कहां क्या चक्कर चला है। क्लियर होगी मेरी बातें? आपको सीधा यहां से इसे एक लाइन सीधी लेनी है और किससे मिला देनी है? एफ से। और यही जो डिस्टेंस है ए से एफ वाला, क्या ए से एफ वाला ये जो डिस्टेंस है, यही क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, क्या इससे कोई छोटा और रास्ता है क्या? इससे कोई और छोटा रास्ता है क्या? कौन सा है? ट्रिंगल? बताओ कहाँ है? अच्छा, ए से सी पे पहुंचने के बाद क्या एफ पे पहुंच गया? हाँ, और बताओ बताओ बताओ, बताओ। अच्छा, ये एक यहां से पहुंचा दिया, ए से ही पहुंचा दिया आप, ठीक। बी से ये छोटा है, छोटा बेटा जो स्ट्रेट लाइन मिलेगा वही मिलेगा। उसके अलावा जैसे थोड़ा सा करोगी तो दूसरे मंजिला पे पहुंच जाओगे। समझ में आ गई मेरी बात है? क्लियर हो गया? तो यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने का सिंपल सा तरीका क्या करो? इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ दो। क्या कर दो? जोड़ दो। कोई आपत्ति यहाँ पे जी? नहीं ना। यहाँ पे क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट ये वाला रास्ता होगा। क्या हो गया? ये वाला रास्ता। अब समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है? कोई आपत्ति यहाँ पे किसी को? नहीं। अब चलते हैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर करेंगे क्वेश्चन अपन। क्या करेंगे? क्वेश्चन। तो पहले एक्सप्लोर किया जाए। ये नहीं बनेगा। तो बात करें पहले डिस्टेंस की, तो ये कैसा क्वांटिटी होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर है। मीटर की स्पेलिंग क्या होती है? जो भी होती है। सीजीएस यूनिट क्या होगा? अरे सीजीएस यूनिट क्या होगा? लिख लेना। अदर यूनिट्स क्या होंगे? किलोमीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, डेकामीटर, व्हाट एवर, दुनिया भर का मीटर, माइल्स हो गया। ठीक है, सारी चीज क्या हो गई? अदर यूनिट्स में आ गए। आगे अगला पॉइंट, डिस्टेंस केवल क्या हो सकता है? पॉजिटिव हो सकता है। इट कैन बी ओनली पॉजिटिव। ये क्या होता है? पॉजिटिव होता है। सो हम आगे बात है, कोई आपत्ति जी? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात है। ये कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है भाई?
क्या तुम बता रहे थे? कुछ भी गलती से नहीं निकलना चाहिए भाई। गलती से कई लोगों को पता नहीं क्या क्या हो जाता है, फिर जिंदगी में पछताते रहते हैं। ठीक है, सब कुमार विश्वास थोड़ी है। आगे चले तो वेक्टर क्वांटिटी दूसरा क्या है भाई? दूसरा तो दूसरा पॉइंट एसआई यूनिट वही होगा, सीसीएस यूनिट तो वही होगा, अदर यूनिट वही होगा। अगला पॉइंट जो लिखना है यहाँ पे लिखना है डिफरेंट, ये सब वही होंगे भाई। मार्क कर लेना इधर वाला आप लोग कृपया करके। ये भाई पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो क्या जीरो समझ में आगे बात है। पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब कुछ हो सकता है। किसी को कोई पाप हो एक छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे, दे कैन आस्क, अदरवाइज आई विल गो फर्दर। बहुत बढ़िया, मेरा इंग्लिश में हेल्प कर दी आप, हमें तो पता ही नहीं था फर्दर बोलना है उसके बाद। ठीक है जी, समझ रही बच्ची? कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा, जोक वोक नहीं चल पा रहा है क्या ऑफलाइन की तरह? ठीक है ना, माहौल धीरे धीरे बढ़िया हो जाएगा, थोड़ा पहले मैं आदत कर लूं तो इस पे। ठीक है जी, आगे चलते। तो अब देखो दो तीन और पॉइंट है इसमें। डिस्टेंस जो है बेटा वो हमेशा बड़ा होगा या इक्वल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आगे बात है। और डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा किसके? डिस्टेंस। क्लियर होगी बात है। यहां से यदि बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या कर रही है बच्ची साइना? कंचना? हाँ, तो यहां से क्वेश्चन इन जनरल पूछा जाता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, क्या हो सकता है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ही तो निकालना है। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का रेशियो का मतलब क्या हुआ? दोनों को डिवाइड कर देना। क्या करना? दोनों को डिवाइड कर देना। यानी कि डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या करें? दोनों साइड क्या कर दें? डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड कर दें। दोनों साइड डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें तभी तो रेशियो बनेगा ना भाई। कहते हैं ना जितना लोगे उतना दोगे, जितना करोगे उतना भरोगे। ठीक है, वही चीज यहाँ, जितना इधर डिवाइड करोगे उतना ही इधर डिवाइड करोगे। तो डिस्प्लेसमेंट से डिस्प्लेसमेंट भी डिवाइड होगा। यहां से गायब हो गया, गायब होने का मतलब जीरो, वन क्या होगा? वन। तो ये क्या हो गया? इक्वल टू वन। तो यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? डिस्टेंस अपॉन में डिस्प्लेसमेंट क्या है? ग्रेटर और इक्वल टू वन। तो रेशियो क्या आएगा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का? ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू वन। लेकिन यदि पूछ ले डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस का रेशियो बताओ, क्या बताओ? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस का, तो क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा इसका, लेस देन वन हो जाएगा। क्लियर हो गई क्या बात है? लिख लो फटाफट ये सारी चीजें। यार सर में पता नहीं क्यों गर्मी होने लग रहा है। ये तो नहीं हुआ क्या? फटाफट करो। फटाफट करो। चले आगे। कोई दिक्कत है यहाँ पे बच्चे? आपत्ति किसी को हो तो बताइए भाई। आपत्तिजनक बातें नहीं होनी चाहिए, सब कुछ समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? लेस देन और इक्वल टू वन। कब? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन में डिस्टेंस। लिख लेना है अपने हाथों से। ठीक ठाक लिख रहा हूं ना मैं? ये कह रही है कि आप ऑनलाइन ही पढ़ाया कीजिए, कम से कम सुंदर तो लिखते हैं ना जी। तू अभी बोली। आगे और चले, एक और पॉइंट इसमें ले लेते हैं। पॉइंट क्या है? बस छोटी सी चीज है। चलो भाई हो जाओ। डिस्टेंस को डिनोट किससे करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाय डी। और डिस्प्लेसमेंट को बेटा
स्मॉल एस। ठीक है, कोई आपत्ति किसी को? किसी प्रकार की दिक्कत हो तो बताइए आप लोग। नहीं। अब आगे यदि हम बात करें अब इस पे, तो ऑलमोस्ट जो भी थियरी होनी चाहिए थी वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग हो चुकी है। अब पोजीशन वेक्टर, वेक्टर तो वेक्टर में मैंने पढ़ा दिया था। अब कुछ कहेंगे कहाँ पढ़ा दिए थे आप? अब क्लास होगी आप लोग की जून में, जो नए बच्चे हैं यूट्यूब पे भी डल जाएगी। वैसे वेक्टर की एक वीडियो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे डली थी, तो अब उसके आगे से मैं डाल दूंगा, तो चीजें आपको भी समझ में आ जाएंगी भाई साहब, इन्हें भी समझ में आ जाएंगी, सबको समझ में आएंगी। मैं उस पर अब दोबारा नहीं जा रहा। ठीक है, वो क्वेश्चन में मैं अभी समझा दूंगा कैसे पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, डिस्टेंस का या डिस्प्लेसमेंट का, व्हाट एवर, इट डज नॉट मैटर। आगे चले अब पहला क्वेश्चन। यदि 2 मिनट सर, यदि कोई एक सर्कल है, क्या है? कोई एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस जो है वो है 14 सेंटीमीटर। कितना है? 14 सेंटीमीटर। भैया जी का मन क्या ए से बी पहुंचे, कहां पहुंचे? बी से सी पहुंचे, सी से डी पहुंचे, और डी से फिर घर पहुंचे ए पे। कहां पहुंचे? डी से फिर घर ए पे। कोई दिक्कत है, आपत्ति है यहाँ पे? अब आपको यह पता करना है कि ए बी के केस में, ए बी सी के केस में, ए बी सी डी के केस में, ए बी सी डी ए के केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है, कृपया करके करने की कोशिश करें, यदि कोई दुविधा ना हो। इंच टेप नहीं ना चाहिए नापने के लिए? नहीं तो बोलो दिलवा दूं मैं। कर लोगे पक्का? तो फिर करिए आप लोग, मैं 2 मिनट में ही हो गया।
ज्यादा टाइम लग गया क्या? हो गया आप लोगों का? चलो जी, फिर देखते हैं किसका किसका हुआ, किसका किसका नहीं हुआ। ट्राई किए आप? ट्राई में क्या ट्राई किए हैं? ओके, तो देखो भाई, ए से बी डिस्टेंस निकालना है, तो पहले तो समझो ये क्या सर्कुलर पाथ है ना, क्या है? हाँ, तो इसी में देखेगी, दिखाऊं? रिकॉर्ड कैसे नहीं होगा? ठीक है जी, तो पहला डिस्टेंस क्या होगा बेटा? ए से बी तक पहुंचे हैं, तो कौन सा डिस्टेंस होगा? यही वाला होगा, बोलो जी। अब यदि बात करें तो सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस तो निकाल सकते हो ना। सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस निकालने का मतलब क्या हुआ? सरकमफ्रेंस निकालना। तो इस वाले का बात करें तो ये क्या 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस है ना, 1/4 ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है। बोलो जी, कुछ ज्यादा ही मोटा नहीं रखा हूं मैं, दूसरा भी चेंज करो। ठीक है जी, तो यदि बात करें सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है जी?
तो 2πr होता है, या फिर इसी को क्या लिखते हैं, पाई इंटू डी लिखते हैं। डी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस, डायमीटर, क्या डायमीटर, क्योंकि 2 इंटू आर मिलकर क्या देता है, डायमीटर। क्लियर है, कोई आपत्ति किसी को? तो यदि यहां से हम बात करें तो एक्चुअली ये क्या हो जाएगा, 1/4 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, 2πr। 2 से 2 गायब हो गए। अब देखो यहां पे क्या आ गया, 1/2, पाई की वैल्यू क्या है बेटा, आर की वैल्यू क्या है, 7 2 जा 14, 2 2 जा कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। तब तो भाई जब 22 सेंटीमीटर में तो एक बालक नहीं चल रहा हुआ है, कौन चल रहा होगा, चींटी चल रही होगी। कौन चल रही होगी, चींटी चल रही। ठीक है, अब ए बी सी तक का निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा, इसमें डिस्प्लेसमेंट की भी बात कर लें। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, शॉर्टेस्ट होता है। शॉर्टेस्ट कैसे निकालना है, इनिशियल से फाइनल को जोड़ के, इनिशियल से फाइनल को जोड़ के, इनिशियल से फाइनल यदि जोड़े, हम क्या करें, इनिशियल से फाइनल जोड़े, तो इनिशियल क्या है, ए वाला है, यहां से फाइनल क्या है, बी है, यही तो है। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। टिग्नो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। टिग्नो कैसे लगाइएगा, हाँ, तो ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये 90 डिग्री होगा ही होगा, ये 45 और ये। बट आई वांट टू टेल यू कि एक रिजल्ट याद करिए कि यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उस केस में क्या होता है बेटा कि जो हाइपोटेनियस होता है वो √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। क्या होता है, √2 टाइम्स ऑफ साइड होता है। जो दोनों साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नहीं समझे क्या बच्चे, समझना ही नहीं, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो ये 14 है, ये 14 है। जब हम हाइपोटेनियस यदि हम क्या करें, पाइथागोरस लगाएं, क्या लगाएं, तो क्या होगा यहां से भाई, ये मान लो O, तो क्या होगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, या ए बी इक्वल टू रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, या परपेंडिकुलर इसको ले रहे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। कितने 14 के स्क्वायर है यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, 2 14 के स्क्वायर ऐड हो रहे हैं, तो 2 इंटू 14 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहां से 14 का स्क्वायर रूट से कॉमन निकलेगा तो क्या आएगा, 1 14 बाहर आएगा, अंदर क्या फंस गया, तो क्या √2 इंटू साइड नहीं हुआ है, जो ट्रायंगल वाला साइड है। तो इसी फॉर्मूले को मैंने बोला कि यदि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है, देन ऑलवेज रिमेंबर इट कि क्या होगा, जो हाइपोटेनियस होगा क्या होगा, √2 टाइम्स ऑफ साइड हो जाएगा। कोई आपत्ति किसी को, विपत्ति किसी को नहीं। आगे चलें क्या, तो ये कितना आ गया आपका, 14 रूट क्या सेंटीमीटर। एबीसी निकालना है, एबीसी क्या है, हाफ ऑफ द सर्कल है ना। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होता था, पाई आर, तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 14, कितना आ गया 44। डिस्टेंस की बारी, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो ए से बी वाले पॉइंट को सीधा जोड़ दे सी वाले को, तो सीधा क्या मिल रहा है, डायमीटर ही मिल रहा है। तो डायमीटर क्या होगा, 2r के इक्वल, तो 2 इंटू आर के इक्वल क्या होगा, 2 इंटू 14 कितना आ गया। आगे ए बी सी डी वाला आप निकालिएगा, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। अब आगे ए बी सी डी ए वाला, डिस्टेंस की बात नहीं करूंगा, डिस्प्लेसमेंट की, किसकी। अच्छा इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन हो जाएगी, ठीक है। ये भी क्या आएगा, √2 टाइम्स ऑफ आर आएगा। अरे ए से यहां वाले की, ए बी सी डी वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब बात कर रहे हैं ए बी सी डी ए की, किसकी बात है, ए बी सी डी ए की। ऐसे गए बबुआ, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, यहां पहुंच गए, तो डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा 2πr के इक्वल। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा
जीरो। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा? क्योंकि इनिशियल और फाइनल वहीं पे पहुंच गया है, दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया है, और चढ़ गया तो भाई उनके बीच में कोई लाइन बनेगी, पॉइंट बनेगा, और पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जीरो। पॉइंट के पास कोई डायमेंशन होता ही नहीं है। बोल कंचन, कोई दिक्कत माही जी? हेलो मन्नता, ठीक है कौन जी? बढ़िया, समझ में बात है? बहुत बढ़िया। आ गया, आगे चले। अगला क्वेश्चन, कोई भाई साहब है, यहां से चले, इधर चले, मार्केट गए, मार्केट से मम्मी ने कुछ मंगाया था, मम्मी का तो सामान ले ही लिए, कुछ पैसे बच गए, उन्हें किसी और के लिए सामान लेने का मन किया। कोई भी हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तुम लोग मुस्कुराने क्यों लगते हो बे? खुद के लिए नहीं लिया, लेकिन ठीक है, खुद गर्ज नहीं ना है वो, ठीक है जी। अब यहां चले तो इधर गए भाई साहब जी, यहां से चले 25 मीटर, 100 मीटर, ठीक है। अब मान लो जिसके लिए वो बचा हुआ लेके आए हैं उसको पहले देंगे, मम्मी पकड़ लेंगी तो बड़ी मारेंगी ना, समझ में बात है? तो पहले एक्सचेंज करके आएगा ना वहां तक, तो उसका घर जो जिसके लिए लिया था उसका घर क्या, उसके घर से पीछे है, तो वहां पे गया, जो कि क्या था, 20 मीटर दूर था। क्या था? 20 मीटर दूर था। वहां पे जाकर के उन्हें दिया, तो फिर घर पे भी तो जाना ना मम्मी का सामान लेके। अब वो घर पे पहुंचे, ठीक है। अब आपको निकालना है, जब वो घर से गए मार्केट में, तो बतलाओ कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हुआ? जब घर से मार्केट गए और मार्केट से फिर घर गए, तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? फिर मतलब कि घर तक तो पहुंचे होंगे ना, फिर घर से मार्केट, घर से मार्केट, मार्केट से घर पहुंचे, लेकिन घर पे रुके नहीं। कहां पहुंचे भाई? कोई है उनका फ्रेंड, दोस्त, उसे आइसक्रीम दिए, ठीक है, तब निकालना है। फिर और क्या बच गया? घर से मार्केट, फिर घर, फिर फ्रेंड, फ्रेंड से फिर घर, तब निकालना है। निकालो फटाक से। तो चलो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सब कुछ फटाफट 2 सेकंड में। नहीं हो पा रहा है क्या? अरे निकाल के लिख फटाफट हाथों से, हवा में करेगी क्वेश्चन। मेहनत बहुत करती है तू माई, बस रियलिटी नहीं आ रहा है तेरे। नहीं, पापा तो बोले मेहनत करती है, आगे वाला तो मैंने बोला, कोई बात नहीं। चीजें बहुत सारी ऊपर नीचे हो जाती हैं बच्चों से। हाँ, आप थोड़ा हमारे पवन जी के साथ ड्रामेटिक हो गया, कंचन जी के साथ हो गया, हमारे यहाँ कुछ बच्चे थे जिनके साथ हो गया, वो जो कुणाल के साथ ही हो गया। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मैथ में 100 में 100 आएंगे, साइंस में 100 में 100 आएंगे, उस बंदे के साइंस में खुद ही 95 97 पर पहुंच गया। मदद करे खराब है? खराब नहीं है, लेकिन ये है ना कि थोड़ा एक्सपेक्टेशन ज्यादा था। मैथ में 92 या 93 थे उसके, पता नहीं क्या था एक्सपेक्टेशन। वो एकदम बोल रहा है कि साहब की 100 में 100 है सर, एक जगह पे बस गलती है। अब ओवर कॉन्फिडेंस था, नहीं अच्छा करता भी था, लेकिन साइना जी ने हिला दिया सिस्टम मैथ में। ठीक है जी, करो आप लोग करो। खैर हो गया, क्या बात है, साइना जी का आंसर आ गया। मिठाई बंटवा दूं? रसमलाई करेजवा, कौन कौन खाएगा करेजवा? तू खाई करेजवा? क्यों? हाँ, सबने खाया था, कोई दिक्कत? फिर मंगवाऊं? अरे यार, मास्टर का कौन नहीं खाता है? बच्चे चाहते हैं फीस इसी से तो वसूल करना है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। चलो आ जाओ करते हैं। आधे बच्चे तो यही सोचते हैं, मास्टर का ये तोड़ दो फीस वसूल है,
उन्हें ये नहीं पता किसी दिन कुछ टूट गया ठीक से तो फिर मैं वसूल कर लूंगा ठीक से। चले आगे। तो जीएम क्या, जीएम गुड मॉर्निंग। आगे चलते हैं। तो जीएम की बात करें भाई तो जीएम कितना होगा डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन पाथ है कितना हो जाएगा 100, ये हो गया आपका डिस्टेंस, क्या हो गया डिस्टेंस। तो क्या चल रहा है, और डिस्प्लेसमेंट यहां पे लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, तो यहां से क्या दिखाई दिया कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है। अब बताओ बच्ची आपको क्या बोला गया था, इनिशियल से फाइनल को जोड़ना है, क्या करना है इनिशियल से फाइनल। इनिशियल जी एम के रिस्पेक्ट में क्या है, इनिशियल जी और फाइनल एम है। इसको अब सीधे लाइन से यदि हम जोड़ना चाहें तो सीधा लाइन क्या बनेगा, ये तो टेढ़ा लाइन हो गया, जी क्या से यदि सीधा लाइन लें तो यही तो है, तो यही तो एक रास्ता है। दिक्कत तो तब होगा जब लौंडे को जाना इस रास्ते से था और जा रहा है ऊपर से फांदते हुए 2 मंजिला देखने के लिए, समझ में आ गई मेरी बातें। तो उस केस में समस्या है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो। यदि स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट चल रहा है, क्या हो रहा है, तो दोनों क्या होगा सेम होगा, डिस्टेंस भी सेम होगा और डिस्प्लेसमेंट भी। कोई दिक्कत जी, आगे। अब जीएम, अब देखो जीएमजी में डिस्टेंस क्या होगा आपका, तो पहले तो जी से एम पहुंचा फिर एम से जी, तो जीएम वाला डिस्टेंस कितना है बेटा 100 है, और एमजी वाला भी क्या है 100 है, तो कुल मिला के क्या हो गया 100 प्लस 100 मीटर कितना आ गया 200 मीटर आ गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो जी से जी पे ही पहुंच गया है ना, तो क्या हो जाएगा 0। तो दिखाई दिया कि डिस्टेंस कभी 0 नहीं हो रहा है कभी निगेटिव नहीं हो रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो गया और डिस्टेंस के इक्वल भी हो गया। आगे अब देखते हैं जीएम जी एफ, क्या जीएम जी एफ, ठीक है, बहुत मुस्कुराने लगते हो तुम सब, ठीक है। तो जीएम जी एफ आ जाते हैं भाई। तो जीएम जी एफ में यदि बात करें तो पहले जीएम पे पहुंचे फिर एमजी पे पहुंचे फिर जीएफ पे, बहुत सही जगह पहुंच गए, ठीक है जी। तो अब हम बात करें तो ये 100 ये डिस्टेंस के केस में कुछ भी निगेटिव नहीं, सब ठीक है। कितना आ गया यहां से, बड़ी आसान है ना ये सब चीजें, कल से मजा आएगा थोड़ा सा अगले सेशन से, ठीक है, जब क्वेश्चन आंसर तो वैसे उतना तो पढ़ा दिया हूं मैं तुम लोगों को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में, जो क्वेश्चन आने वाले हैं थोड़े अच्छे क्वेश्चन लिए जाएंगे यस, ठीक है। आगे चलें, कल देखता हूं वेक्टर का रिकॉर्ड करता हूं वीडियो ताकि कुछ चीजें बता दी जाए क्योंकि क्वेश्चन उसके भी आएंगे। अब आगे डिस्प्लेसमेंट की बारी, तो डिस्प्लेसमेंट की बारी देखो इनिशियल से क्या करना होता है, फाइनल को जोड़ना होता है ना बेटा, जहां से चले और फाइनल को जोड़ दो, नहीं समझी, नहीं मतलब कि वो यहां गया यहां गया यहां गया, बस देखो इनिशियल फाइनल जोड़ दो, क्या कर दो, अब जोड़ेंगे इसको कितना हो गया 20 हो गया, 20 हुआ है माइनस 20 हुआ, 20 हो गया माइनस 20, माइनस क्यों 20 हुआ क्यों, पहली बात तो यही बात है भाई, बोल बेटा, बात है डिस्प्लेसमेंट की, क्या डिस्प्ले, तो डिस्प्लेसमेंट में क्या मतलब है, क्या रास्ता है उससे मतलब नहीं, मतलब किससे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ दो। तो इनिशियली तो भैया यहां से शुरुआत हुई थी बेचारे की मम्मी के घर से, मम्मी का ही घर होता है, ठीक है, बाद में ससुराल का भी घर हो जाता है, ठीक है। तो जी से शुरुआत थी इनकी, पहुंचे कहाँ है एफ के यहाँ, ठीक है, कुल मिला के जी से एफ पे पहुंचे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब यदि फाइनल पोजीशन का ये है और इनिशियल ये है, तो आपको क्या बोला था कि जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो कुछ नहीं करना, क्या करना है, इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन से जोड़, जो स्ट्रेट वाली लाइन मिलेगी वही क्या कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट, क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, वो क्या है 20 मीटर ही तो है, तो ये पहले समझ में आ गया 20 मीटर क्यों। अब बात प्लस 20 मीटर की माइनस 20 मीटर, तो यदि हम बात करें प्लस 20 मीटर की माइनस 20 मीटर, तो देखो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन की बात करता है, क्या करता है डायरेक्शन की बात करता है। अभी इधर जा रहे थे तो क्या ले रहे थे डिस्प्लेसमेंट को, इधर जाएंगे तो
तो ये क्या हो गया, माइनस, कहाँ गया भाई, -20। क्लियर होगी बातें। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर करता है, समझ में आ गई बातें। अगला वाला निकाल लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उसमें, 0। क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आई, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्या है। ठीक है जी। डिस्प्लेसमेंट बहुत कारीगर चीज है। क्या है, कारीगर चीज है, क्योंकि ये डायरेक्शन भी बतलाता है। क्या बतलाता है, डायरेक्शन। अब मान लो कोई यहाँ पे आया हमारे दरवाजे के यहाँ साइकिल से, और कोई तीसरा बंदा पूछा कि किसी को साइकिल से जाते हुए देखे क्या, और आप बस इतना बोल दिए कि हाँ देखा। तो अब वो किधर गया किसको पता है, नॉर्थ में गया, साउथ में गया, ईस्ट में गया, वेस्ट में गया, नॉर्थ ईस्ट में गया, भाई इसके हिसाब से तो वो किधर भी जा सकता है ना। तो डायरेक्शन बहुत जरूरी है पढ़ाई में भी, समझ में आ गई मेरी बातें। तो कैसे पढ़ना है, क्या कंटेंट कवर करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, तो ये चीजें हम धीरे धीरे सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए जिंदगी में, ठीक है। बस आलू मत खाइए।